हमारा बोर्ड नहीं, ये कोहिनूर हीरा है। इसको हमारा दादाजी ने अंग्रेजों से छीना था। वो अंग्रेजों का हिसाब किताब इसी पे लिखा करते थे। जब भी हमको कॉल आता है इंग्लैंड से कि हमको वापस कर दीजिए वो बोर्ड, हम बोलते हैं नहीं नहीं, ये हमारे देश का भविष्य है। हम जब तक इससे बच्चों का भविष्य ना बना लें, अपने देश का भविष्य ना बना लें, तब तक हम ये बोर्ड वापस नहीं करने वाले हैं। चाहे कितना भी अंग्रेज आ जाए, हम भी लड़ लेंगे दादा की तरह लाठी लेके। हेलो एवरीवन, मैं चांद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी शो 98 पर। तो चलिए आपके अंदर के हीरो को जगाते हैं, आइए मूड बनाते हैं। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें छत तक जाना होता है। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें छत तक जाना होता है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद ही बनाना है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर नंबर 3 है हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, पहले इस बात को हम समझ लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं। चैप्टर नंबर हमारा ये 3 है। हमने इससे पहले सारे चैप्टर को, सारे प्रश्नावली को एकदम बोले तो एकदम आसान तरीके से समझा के सारी मैथ्स को हमने करा रखे हैं। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए चेक, यहाँ देखते हैं दो चर। ये बोला है दो चर। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो यहाँ दो चर है, तो चर हम उसे बोलते हैं, यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी। चर जैसे एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, पी क्यू आर, जितने भी अल्फ़ाबेट नंबर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। अल्फ़ाबेट अक्षर को चर बोलते हैं। यहाँ ए बी सी ले लिए, पी क्यू आर ले लिए, बहुत सारी संख्या जो भी अक्षर है ले सकते हैं, ये चर है। तो यहाँ अचर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे हमने पिछली वीडियो में समझा रखा है अचर किसे बोलते हैं। तो सारी संख्याएं, जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, उनको अचर बोलते हैं। यहाँ कोई भी ले लेंगे, -8, 8, 6, 4, 5, 1/3, ये सब क्या है? अचर नंबर्स हैं। ठीक है, तो दो चर वाले हमको साफ साफ बोल रहा है दो चर। मतलब हमने पिछले बहुपद में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक चर था। या तो सारे क्वेश्चन में एक्स थे, या इतना बड़ा क्वेश्चन है तो सबके साथ वाई या y² या YQ लगे हुए थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारा दो चर हो जाएंगे। जैसे कोई संख्या आ जाएगा 2x + 4y + 10 बराबर 0 आ जाएगा। ऐसे इसमें दो चर हो गए। यहाँ x भी चर आ गया और y भी चर आ गया। तो ये दो चर वाले रैखिक भी हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि रैखिक किसे बोलते हैं। रैखिक बोलते हैं उसे जिसका घात जो होता है एक होता है। एक घात वाले को हम रैखिक बोलते हैं। एक घात वाले को हम क्या बोलते हैं? रैखिक। आपके बुक में भी दिया हुआ है रैखिक बहुपद जिसका घात एक हो, जिसका घात एक हो। जैसे यहाँ पे घात हमारा क्या है? एक है, y का घात भी एक है, ये रैखिक हो गया। और युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म में जोड़ा, पेयर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहाँ दो लोग हैं तो पहले उन लोगों का हम यहाँ लिख लेते हैं। एक लिख लेते हैं माना कि आफ्ताब की आयु, वर्तमान आयु लिख लेते हैं। प्रेजेंट में जो उसका उम्र होगा, वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। उसके बाद उसकी पुत्री की आयु हो जाएगा, यहाँ ले लेते हैं पुत्री,
उसकी पुत्री का वर्तमान आयु वाई वर्ष ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोलता है हमारा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले। अभी कोई मान लीजिए 40 वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले उसका एज क्या होगी, तो 7 वर्ष कम होगा, मतलब वो 33 साल का होगा। 7 वर्ष पहले बोल रहा है तो 7 वर्ष पहले बोल रहा है तो इसमें से हमने 7 घटा लिया तो 33 वर्ष। तो ये भी इसका वर्तमान आयु है, अभी का आयु है x वर्ष, तो 7 वर्ष पहले बोल रहा है तो इसकी आयु क्या हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पहले या पूर्व। ठीक है, तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, आफताब की आयु, आफताब की आयु क्या हो जाएगी, ये वर्तमान एज है और 7 वर्ष पहले था तो 7 हमने इसके एज में से कम कर दिया, इतना वर्ष हो गया। तो 7 वर्ष पहले 7 वर्ष इसका पीछे एज गया तो उसकी बेटी का भी तो 7 वर्ष पीछे एज जाएगा, क्योंकि जाएंगे तो दोनों साथ में, इसका एज तो वहीं का वहीं नहीं रहेगा। 2 आदमी है, एक 20 वर्ष का है और एक 10 वर्ष का है। अब भी मान लीजिए आज 2021 में 2021 चल रहा है, 2021 में एक 10 वर्ष का है और एक 20 वर्ष का है। हम बोलेंगे कि 7 वर्ष पीछे, तो 7 वर्ष पीछे इसका भी 7 वर्ष एज जाएगा और 7 वर्ष पीछे इसका भी जाएगा, तो एक 13 का हो जाएगा और एक 3 का। तो उसी तरह से इसका 7 वर्ष पीछे तो उसकी बेटी का भी एज 7 वर्ष पीछे देखेंगे तो लिखेंगे पुत्री की आयु देखते हैं तो पुत्री का आयु हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, अब हमारा प्रश्न बोल रहा है, यहाँ लिख लेंगे प्रश्न से प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, x माइनस 7 और इधर लिख लेते हैं y माइनस 7। इन दोनों को देखते हैं बराबर करके। बाप बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो ये 7 गुनी आयु का था तो हमको इसमें गुना करना पड़ेगा, जस्ट उल्टा। ये क्यों होता है जस्ट उल्टा, ये भी समझ लीजिए। जैसे ये बोल रहा है इधर मान लेते हैं 8 है, इधर बोल रहे हैं क्या है 2 है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि मैं 2 से बोल रहा है, 8 किससे बोल रहा है 2 से, कि मैं तुमसे 4 गुना ज़्यादा हूँ, 4 गुना ज़्यादा हूँ। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 गुना ज़्यादा है लेकिन हम गुना किस में करेंगे, इसमें। क्यों, तब दोनों बराबर होंगे, ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पिताजी बोल रहे हैं, उसके आफ्ताब बोल रहे हैं कि मैं तुमसे 7 वर्ष पहले 7 गुनी का था। 7 गुनी ये है तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 से गुना कर देंगे। अब दोनों बराबर हो गए तो यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे। तो लिख लेते हैं x माइनस 7 और इसमें 7 में y से गुना करेंगे तो 7y माइनस 7 7 जा 49। ठीक है, तो यहाँ अब y को इस साइड कर लेते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू, यहाँ बच गया माइनस 49 और ये 7 माइनस में इधर आया तो प्लस 7। इसके आगे ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसके आगे भी कुछ समझाना है। तो यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 7y और इसमें से 49 में से हम 7 को क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो घटाएंगे तो क्या बच गया 42। और बड़ा कौन है, बड़ा 49 है और बड़ा 49 है तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट या इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा साफ करके। चलिए आइए देखते हैं आगे है। वैसे ये हमारा बोर्ड नहीं, ये कोहिनूर हीरा है। इसको हमारा दादाजी ने अंग्रेज़ों से छीना था। वो अंग्रेज़ों का हिसाब किताब इसी पे लिखा करते थे। जाते वक्त अंग्रेज़ों ने बोला कि ये हमारा बोर्ड वापस कर दीजिए हमको, लेकिन मेरे दादाजी बोले थे कि मेरा एक पोता होगा जो आपको
10th क्लास का मैथ पढ़ाएगा और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करेगा, क्योंकि तुम लोगों ने तो हमारे देश का भविष्य जो खराब कर दिया है, आने वाले दिन में मेरा पोता उसको आगे बढ़ाएगा। तो उसी के लिए हमने ये बोर्ड आज तक नहीं बदला है। आज भी हमको कॉल आता है इंग्लैंड से कि हमको वापस कर दीजिए वो बोर्ड। हम बोलते हैं नहीं नहीं, ये हमारे देश का भविष्य है, हम जब तक इससे बच्चों का भविष्य ना बना लें, अपने देश का भविष्य ना बना लें, तब तक हम ये बोर्ड वापस नहीं करने वाले हैं। चाहे कितना भी अंग्रेज आ जाए, हम भी लड़ लेंगे दादा की तरह लाठी लेके। तो ये सब सारी बातें मजाकिया थी, बस हम मजाक कर रहे थे, आप लोग सीरियस ना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि अब बोल रहा है आगे क्वेश्चन कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे क्या कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद? आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद? तो उसका वर्तमान आयु था x और 3 वर्ष बाद अभी 20 का है, तो 3 वर्ष क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। मतलब इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 3 ऐड कर देते हैं, इतने वर्ष का हो गया। तो जब ये बढ़ रहा है तो इसकी बेटी बैठी थोड़ी ना रहेगी, वो भी कहेगी नहीं हम भी 3 साल पढ़ेंगे, ऐसे कैसे रहेंगे। तो उसकी बेटी का भी हम बढ़ा देते हैं। पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या हो जाएगी y + 3 वर्ष। अब हमारा पुनः प्रश्न क्या बोल रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं, फिर से क्या लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से लिख लेंगे। प्रश्न बोल रहा है, फिर से पापा बोल रहे हैं उसके, आफ्ताब बोल रहे हैं, बोल रहा है पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से बोल रहा है कि मैं 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। तो ये हो गया पिता का आयु और ये हो गया पुत्री का आयु। अब ये कौन है, ये 3 गुना है, फिर हम इसमें क्या करेंगे 3 से गुना कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर, ये हो जाएगा 3y, 3 से दोनों बारी बारी से गुना करते हैं। 3y, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, ये हो गया x, ये y प्लस का इधर है तो -3y बराबर 9, और ये 3 प्लस का इधर है तो -3। तो यहाँ लिख लेंगे क्या x - 3y = 6। ये हो गया हमारा क्या समीकरण सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या बोल रहा है हमारा कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, बस यहीं तक था बीजगणितीय। इसके आगे हमारा ग्राफीय रूप। तो ग्राफ समझाने के लिए इसको हम साफ करते हैं और अच्छे से समझते हैं ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है। चलिए तो देखते हैं बीजगणितीय के बाद हमारा ग्राफीय बनाना, और ग्राफीय बनाने के बाद हमको सबसे पहले क्या चाहिए तो मूल चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या समीकरण फर्स्ट अगर लेंगे, हमको इस समीकरण से 2 बिंदु बनाना है। 2 बिंदु बनाना है मतलब कि x बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं या फिर y बराबर भी कुछ भी ले सकते हैं, बशर्ते कि ये जो हमारा कटान बिंदु है यहाँ अगर कुछ लिए, अगर इस साइड कैलकुलेशन किए तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ लिख के एक तो दिखा दे रहे हैं, जैसे हमने समीकरण फर्स्ट लिया ऐसे दिखा रहे हैं, जल्दी में आगे बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे उतना दिखाना नहीं है, आगे मिलेगा तो वो आगे हम पूरा करते जाएंगे। जैसे यहाँ है -42, तो हमने ले लिया x बराबर 0 लेने पर, यहाँ लिख लेते हैं पहले ही, यहाँ लिख देंगे ऊपर पहले कि x बराबर 0 लेने पर, x बराबर क्या हो जाएगा 0 लेने पर। तो हम 0 जब ले लेंगे x बराबर तो ये 0 हो गया, और -7y बराबर -42। अब ये 0 तो हट गया, कोई फ़ायदा नहीं है, 0 से हट गया। अब ये 7 इधर गुण में तो इधर किधर आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो इसको हटा देंगे मान के चलिए, तो ये कहाँ आ जाएगा माइनस बट्टे में आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और y बराबर क्या आ जाएगा 7 × 42, तो y बराबर क्या आ जाएगा 42।
तो यही आपको समझाना था। फिर एक बार हम मान लीजिए कि y बराबर 0 ले लेते हैं। एक बार क्या ले लेते हैं, y बराबर 0 ले लेते हैं। जब y बराबर 0 लेंगे तो यहाँ y बराबर 7 गुने 0 माइनस, और इधर x है बराबर -42 आ गया। ठीक, तो या फिर 1 ले लेते हैं। 1 ले लेंगे तो नहीं होगा, 0 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, बस हमारा मान जो होना चाहिए वो एक्यूरेट आना चाहिए, कट जाना चाहिए, या फिर मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए, कट जाना चाहिए, ताकि हमको ग्राफ बनाने में आसान हो जाए। जो चाहिए वो ले सकते हैं। तो x बराबर क्या हो गया हमारा -42, क्योंकि ये तो 0 हो गया तो -42 आ गया। तो इसी प्रकार से हम डब्बा बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। डायरेक्ट हम डब्बा बना दे रहे हैं, आप लोग ऐसे ही मान लेके आप कुछ भी बना सकते हैं। समीकरण फर्स्ट से हमने क्या किया, इसको भी मिटा लेते हैं, आगे समझाएंगे। लेकिन इसमें बस ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि दिखा देना है, दिखाना है, बनाना नहीं है आपको, बस उस रूप में लाके छोड़ देना है। तो हम छोड़ दे रहे हैं वहीं पर करके। समीकरण फर्स्ट में एक डब्बा बना लेते हैं, अच्छा सा, एक सुंदर सा। ठीक है, अब यहाँ ले लेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अब समीकरण फर्स्ट से हम हैं, तो समीकरण फर्स्ट से जब x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर क्या होगा, ये 7 गुने में है, इधर आएगा तो यह हट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 7 गुने में तो भागे में चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये दिखाया था हमने करके। उसी तरह से जब y बराबर 0 लेंगे, ले लेते हैं आपकी बार क्या, आपकी बार y बराबर 0 ले लेते हैं। y बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -42 हो जाएगा। -42 आएगा ग्राफ में। कुछ और सोचते हैं, यहाँ -42 कुछ ज़्यादा हो जाएगा। x ही को ले लेते हैं कुछ, x को हम फिर से 1 ले लेंगे तो 1 इधर आएगा, ये 1 नहीं ले सकते, यहाँ 7 ले लेते हैं। 7 ले लेते हैं, x को अगर हम 7 लेंगे तो इधर x प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। मतलब 42 में से हमको क्या करना पड़ेगा, 7 घटाना पड़ेगा। क्यों, 7 घटाना तो पड़ेगा, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, -49। और -49 से फिर ये 7 गुने में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा। अगर x बराबर 7 लेते हैं तो y बराबर भी क्या आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। ये माइनस में, इधर प्लस में था, इधर गया माइनस में, दोनों को जोड़ दिए 49, और 7 गुने में तो बट्टे में आ गया। ये हो गया समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण सेकंड ले लेते हैं। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से अगर हमको डब्बा बनाना हो, दो मूल निकालने हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ वही लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेंगे x और यहाँ y। तो अब x y, तो यहाँ भी हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया x बराबर क्या, 0, तो x बराबर जब 0 ले लिया तो ये x 0 हो गया, और 3 अब इधर क्या है, गुने में है, और इसके साथ आएगा तो क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -3, तो माइनस नीचे नहीं रहता, माइनस ऊपर चढ़ जाता है, और 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, x y का मान -2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कुछ और ले लेते हैं। y का मान, मान लीजिए x का मान ले लेते हैं आपकी बार 3, x का मान ले लेते हैं 3 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो 6 में से 3 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 3, और 3 इधर गुने में है तो 3 इधर गुने में है तो आएगा माइनस बटे में, तो ये कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस, y बराबर क्या आ जाएगा, -1। यही करना था। इसको खैर डिटेल से बताएंगे, अभी कुछ कुछ समझ में आया हो, कुछ कुछ ना आया हो, लेकिन चलिए अगले वीडियो में या फिर अगले मैथ में आपको ज़रूर ये करके दिखाएंगे। शायद कन्फ्यूजन हो रहा हो आप लोगों को। तो यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक ग्राफ का लाइन खींचते हैं। आपका ग्राफ का कॉपी मार्केट में मिल जाएगी, जहाँ बुक और कॉपी बिकता है वहीं पे मिल जाएगी आप लोगों को ग्राफ की कॉपी। ग्राफ के कॉपी पर देखिएगा तो एक तरफ हमारा ग्राफ का पेज होता है, एक तरफ ग्राफ का पेज होता है और दूसरी तरफ हिंदी के पेज के जैसे होते हैं। तो जितने भी हमारे बीजगणितीय हम ये सब बनाए, ये सब बीजगणितीय रूप था, तो वो हिंदी के साइड पे बनाएंगे। और जैसे कि देख लीजिए, कोई मान लीजिए ये हमारा बुक है, तो एक तरफ मान लीजिए ये हिंदी का रहेगा, एक तरफ हिंदी टाइप का रहेगा, और दूसरे तरफ इस साइड में वो ग्राफ के रूप में रहेगा। आपने 9th में भी देखा होगा। तो ये रहेगा इसे, इधर हिंदी पे हम सारे बीजगणितीय मैथ बना लेंगे। उसके बाद हम इधर क्या बनाएंगे, इधर बना लेंगे हम ग्राफ। तो ग्राफ का कॉपी कुछ इस टाइप का होगा।
आप इस पर लाइन खींच सकते हैं। तो देखते हैं, इधर हमारा होता है x, इधर हमारा होता है x, इधर x1 या x डैश, नीचे होता है y डैश, ऊपर होता है y और इधर होता है x, बीच में होता है o या मूल बिंदु 0 0 बोल सकते हैं इसको। इधर जितने भी हमारे संख्या होते हैं धनात्मक होते हैं। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा x का मान कितना चाहिए, x का मान ज़्यादा से ज़्यादा 7 और y का मान भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 चाहिए। तो 7 7 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे आपको उसमें लाइन खींचा हुआ होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे लाइन खींचा रहता है, हर जगह लाइन आपको खींचे हुए मिलेंगे। ठीक है, इधर से भी लाइन खींचा रहेगा सीधे और इस साइड से भी खींचा रहेगा लाइन। तो यहाँ हम 7 ले लिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। कोशिश करेंगे कि हम जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो हम ग्राफ को आपको ग्राफ के कॉपी पर समझाएं। ठीक है, आज कुछ कारणवश हम भूल गए कॉपी लाना, कोई बात नहीं, हम आगे समझा देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। इसके आगे हम ग्राफ के कॉपी पे ही बताएंगे, क्योंकि हमको भी उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है कि आपको समझ आया होगा या नहीं आया होगा। तो इसके लिए कोशिश कीजिएगा आप भी, ऐसे तो हम समझा रहे हैं अच्छे से। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड में हमारे होते हैं सारे माइनस में, तो माइनस में हमारा कहाँ चाहिए, माइनस में इधर तो अंक ही नहीं चाहिए x का, तो थोड़ा सा ही लिख लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और y का माइनस में चाहिए 2 तक, तो यहाँ लिख लेते हैं, इधर हो जाएगा -1 -2 और ये हो जाएगा -3, यहाँ तक लिख लेते हैं। फिर अब हम मिलान करेंगे, x का मान अगर 0 लिए हैं तो y कितना लेना पड़ेगा 6, तो x 0 है, x मतलब 0 है और y कितना है 6 है, तो यहाँ एक हमारा बिंदु बनेगा। इसको घेर के प्रदर्शित कर देंगे, दिखा देंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे छोटे पेंसिल से, ये पेंसिल से बनाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क्या 0 6 लिख लेंगे। और उसके बाद x भी 7 चाहिए और y भी 7 चाहिए, तो x और y दोनों 7 7 चाहिए, तो ये x हो गया 7 और ये y हो गया 7। अब यहाँ से यहाँ तक इसको लाएंगे इधर बढ़ाते हुए और इसको लाएंगे इधर बढ़ाते हुए। यहाँ हम बोर्ड पे बढ़ा रहे हैं, कॉपी पे वो खुद बढ़ाया हुआ है, तो आप साथ साथ जहाँ मिलेंगे वहाँ एक हम बिंदु बना लेंगे और यहाँ लिख लेंगे क्या 7 7। ठीक है, हम नाम चाहें तो इसको नाम भी दे सकते हैं कि ये P है, ये Q है। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला लेंगे। चलिए मिला लेते हैं। ये हमारा कुछ जुगाड़ है, जुगाड़ लगाए हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो सकता है, मिला लिए। इसी तरह से आप लोग भी मिला सकते हैं। उसके बाद सेकंड समीकरण में है, ये जिस चीज़ का लाइन है, ये तो हमारा फर्स्ट समीकरण का लाइन था, तो हमारा फर्स्ट समीकरण जो था उस पर हम लिख भी सकते हैं। इस पर लिख देते हैं क्या, ये किसका था, x - 7y बराबर -42 लिख सकते हैं। इसको हम और इधर बढ़ा भी सकते हैं, इधर बढ़ा देते हैं, इसको भी इधर बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि ये स्केल नहीं है और ये ग्राफ का पेज नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 0 और y बराबर -2, तो x बराबर ये 0 हो गया और y बराबर -2 यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक बिंदु बना लेंगे, लिख लेंगे 0 और -2। ये P माना था, ये Q माना था, तो यहाँ मान लेते हैं R बिंदु मान लेते हैं। उसके बाद x बराबर 3 चाहिए और y बराबर -1, तो x बराबर 3 इधर से इधर और y बराबर -1, तो मान लीजिए कि यहाँ एक तो बिंदु बनेगा, यहाँ बिंदु बनेगा, यहाँ लिख देंगे क्या 3 - 1। अब इन दोनों को मिला लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मिला लेंगे। अब कुछ ग्राफ का पेज होता तो कुछ कटता मिलता, इसी टाइप का हमारा कुछ ग्राफ बनेगा। खैर ग्राफ तो हमको भी ठीक नहीं लग रहा है, हमको ग्राफ की कॉपी पे ही बनाना पड़ेगा। आज के लिए सॉरी, अगली बार से हम ग्राफ का कॉपी ज़रूर लेके आएंगे। बस आप समझाए हैं, समझ लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें डाउट है
कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये ग्राफ समझ में नहीं आया है। अगर यहाँ बच्चे होते तो वो बोलते कि ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर कल हम फिर मिलते हैं आप लोगों से ग्राफ के कॉपी पे, और वहाँ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी शो 98 को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।